अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए मैं वो रिएक्शंस ले रहा हूँ जिसमें हीटिंग करने से ही अमोनिया हमें मिल जाता है। लेकिन सारे अमोनियम साल्ट हीट करने से NH3 नहीं देते हैं। तो दो इक्वेशंस मैं ऐसे लूंगा, दो रिएक्शंस मैं ऐसे लूंगा जिसके अंदर अमोनिया प्रोड्यूस होगा और वो होगा अमोनियम साल्ट से। लेकिन दो अमोनियम साल्ट ऐसे भी लूंगा जिससे आपको अमोनिया नहीं मिलेगा। और क्या प्रोडक्ट होगा आप गेस करेंगे? आंसर तो मैं दूंगा ही। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे दो अमोनियम साल्ट, एक है NH4 ट्वाइस SO4, ये हो गया अमोनियम सल्फेट, और एक है हमारे पास NH4H2PO4। अब ये देखिए, ये जो साल्ट है वो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड से लिया गया है। अब ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में उसका जो बेसिसिटी वो 3 है। यदि उसके एक हाइड्रोजन, बेसिसिटी 3 का मतलब हो गया H3PO4 से हम 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं, वो उसकी बेसिसिटी हो गई। अब यदि मान लिए उसमें से एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो वो कौन सा साल्ट होगा? NH4H2PO4, अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। जो फॉस्फोरिक एसिड है उसका जो साल्ट होगा वो फॉस्फेट होगा। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे पहला जो इक्वेशन होगा, ये देखिए NH4 ट्वाइस SO4, इसको हम लोग ने हीट किया, यहाँ से मिला अमोनिया, ये अमोनिया मिल गया। अब जो बचा हुआ है वो जो है अमोनियम बाइसल्फेट। तो यहाँ से जो कंपाउंड बना NH4HSO4। अब देखते हैं बैलेंस है या नहीं। नाइट्रोजन 2 है, यस 2 है, हाइड्रोजन 8 है, 3 4 7 एंड 1 8, सल्फेट तो एक है ही, ये बिल्कुल बैलेंस है। तो अब इसका नाम देखेंगे, ये है अमोनियम सल्फेट। अब इसको तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, यहाँ पे हम लिखेंगे अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब ये सल्फेट था, यहाँ से हाइड्रोजन सल्फेट या अमोनियम बाइसल्फेट हमें मिला, तो एक रिएक्शन ये हो गया। अब इसको भी हम हीट करेंगे। ये देखिए NH4H2PO4, तो ये हो गया अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। अब ये देखिए यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड का साल्ट हो गया फॉस्फेट। यहाँ से सबसे पहले हम NH3 निकाल देंगे। तो चलिए, यहाँ से हमें मिला NH3, इसके बाद एक हाइड्रोजन, अब यहाँ पे HPO3 बनने वाला है, तो यहाँ से आ गया HPO3। तो टोटल हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 6 है, और हमारे पास 4 हाइड्रोजन हो चुका। अभी बचा हुआ है 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो आप इसके साथ H2O ले लीजिए। देखिए बैलेंसिंग, नाइट्रोजन एक है, बैलेंस है, हाइड्रोजन भी, फॉस्फोरस भी एक बैलेंस है। हाइड्रोजन 4 and 2 6, तो 3 4 and 2 6, ऑक्सीजन 4 3 and 1 4, बैलेंस है। HPO3 जो है ये है मेटाफॉस्फोरिक एसिड, तो इसका नाम लिख देंगे मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस के वीडियो में मैं काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ ऑक्सी एसिड्स के बारे में। अभी फिलहाल देखिए ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड बन गया। तो ये दोनों ऐसे साल्ट थे जिसको हीट करने से अमोनिया मिला। अब मैं आपको 2 साल्ट दे रहा हूँ और आप गेस कीजिए प्रोडक्ट क्या है। अमोनिया तो नहीं है, ये बिल्कुल गारंटी अमोनिया नहीं है। अब मैं लिख रहा हूँ और आप गेस कीजिए कि क्या है। पिछली वीडियोज़ के अंदर ये रिएक्शंस आ चुके हैं। तो अब मैं पहले ले रहा हूँ NH4NO3, इसको हीट करेंगे और ये है अमोनियम नाइट्रेट। मुझे मालूम नहीं कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, आप गेस कीजिए। इसके बाद ये है NH4NO2, जिसको कहेंगे अमोनियम, और ये है नाइट्राइट। देखिए ये नाइट्रेट, ये नाइट्राइट, इसको भी हम हीट कर रहे हैं। और अब आपको गेस करना है कि प्रोडक्ट जो है फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है। यस, गेस कीजिए। यस, आपने गेस किया? नहीं। आपने भी गेस किया है? नहीं। मुझे लगता है
कि थोड़ा सा दिमाग पे जोर लीजिए और मैं बताता हूं इसमें एक प्रोडक्ट तो वाटर है, एक प्रोडक्ट वाटर है। तो सबसे पहले मैं वाटर निकाल देता हूं, यहां से भी वाटर, यहां से भी वाटर। चलिए एक प्रोडक्ट तो मैंने आपको बता दिया। और जो दूसरा प्रोडक्ट है उसके अंदर हाइड्रोजन नहीं है, दूसरे प्रोडक्ट में हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन यहां कितना है 4, तो आपको इसको 2 टाइम्स तो करना पड़ेगा। यहां पे भी दूसरे प्रोडक्ट में हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां पे भी आपको 2 टाइम्स करना पड़ेगा। अब जो बच गया है डिसाइड कीजिए कौन सा रहेगा प्रोडक्ट। हाइड्रोजन, मैंने कहा सिर्फ हाइड्रोजन, ये अब उस प्रोडक्ट में नहीं है, मतलब अमोनिया तो हो ही नहीं सकता। अब देखते हैं हम लोग, हाइड्रोजन 4 बैलेंस है, ऑक्सीजन 2 बैलेंस है, 2, लेकिन 3 के लिए एक ऑक्सीजन बच गया है। तो यहां पे 2, यहां पे 3, एक ऑक्सीजन है और 2 नाइट्रोजन है। बताइए कौन सा प्रोडक्ट होगा। यह प्रोडक्ट जब ऑक्सीजन के साथ यूज होता है तो लोकल एनेस्थीसिया में यूज होता है। यह प्रोडक्ट ब्रिटिशर्स लोग यूज करते थे अपने पार्टी में, गैदरिंग में, और उसका मस्कुलर इफेक्ट पड़ता है ऐसा। कौन सा है जल्दी बताइए भाई, मुझे तो हंसी आ रही है। यह है लाफिंग गैस N2O। तो यहां पे प्रोडक्ट हो गया आपका N2O। इसी तरह से अब देखिए 4 हाइड्रोजन बैलेंस है, 2 ऑक्सीजन बैलेंस है, तो सिर्फ बचा है नाइट्रोजन। तो ये हो गया नाइट्रोजन। तो आपने देखा कि 2 ऐसे अमोनियम साल्ट थे जिसके अंदर तो अमोनिया प्रोड्यूस हुआ, लेकिन ये 2 अमोनियम साल्ट ऐसे भी है जहां पे अमोनिया की जगह कुछ और प्रोड्यूस हुआ है, एक में N2O और एक में N2। ये भी मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस में ये आते ही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव नाइट्रोजन, विच डज नॉट गिव अमोनिया। ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होंगे तो इनके ऊपर ही क्वेश्चन बन जाएंगे। इसको नोट कीजिए आप।